You are welcome in question number 18, which belongs to class 7 concise maths, and the chapter number is 11 over here. So question number 18, now it's a important question because it's not so easy. मैं से ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ है. So even ये इसमें लेकिन जो है साथ में ये जो है आपका टफ ना होगे, easy भी नहीं है बहुत ज़्यादा. Because for this question you must know the at least you must know the basic concepts of perimeter area. अब इस बार जो है perimeter area से related जो है आपको क्वेश्चन आ गया है इस बार. The question of 18 says the perimeter of a rectangle is 28x cube plus 16x square plus 8x plus 4. One of its sides is 8x square plus 4x. Find the other side. अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल लगे हैं. रेक्टेंगल जो है जैसे कि पेरीमीटर एरिया चैप्टर में पढ़ते हैं और उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी यहाँ पे दे रखा है. उसकी एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड हमें निकालनी है. यू मस्ट नो दैट कि हमेशा जो है रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं, एक लेंथ और ब्रेथ होता है. तो हमें नहीं पता है लेंथ ब्रेथ क्या है, एक को हम लेंथ या ब्रेथ कुछ भी मान लीजिए और जो है आपका ये आपको हम एक साइड ले लेंगे और दूसरी साइड हमें निकालनी है. सो फॉर दैट पर्पस यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो वो मैं आपको जो है फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है. यहाँ पे क्या है, मैं सिंपल सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसी भाषा में जिसमें पहले करता है क्वेश्चन. पेरीमीटर, इसका P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर. अब यहाँ पे मैं LOB लिखने जा रहा हूँ, लेकिन LOB हमें नहीं पता क्या है, तो मैं यहाँ पे बस जो है सिंपल लिख दूंगा मैं फर्स्ट साइड. सो फर्स्ट साइड मैंने मान लिया 8x 4 या 4x. आप इस सेकंड भी मान सकते हैं, फर्स्ट भी मान सकते हैं, बात एक ही है. नाउ फॉर द सेकंड साइड हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. सिंपल, हमें जो है कुछ नहीं पता है क्या करना है कैसी, लेकिन अब जो है यहाँ हमारे सामने क्लियर हो गया है. सो अब जो है अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या आखिरकार पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं. Therefore perimeter of पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे सामने, दैट इज 28x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4. अब ध्यान से देखिए, मैं इस फॉर्मूले में लिख सकता मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर रेक्टेंगल जो उसका फॉर्मूला है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ इस तरीके से, बिकॉज इट्स 2l प्लस b. ये जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है. अब मैंने इंग्लिश में लिखा है, उसको मैंने मैथमेटिकल में फॉर्मूले के रूप में लिख दिया. बात देखिए, लेकिन मुझे तो वैल्यू से मतलब है कि वैल्यू सही होनी चाहिए, सेंस सही बनना चाहिए, तो गलत नहीं होना चाहिए. ये इस तरह से हमने लिख दिया. अब मैं आगे बढ़ता हूँ L और B. अब मैं जो है यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एक साइड को मैं जो है L मान लेता हूँ. चलिए मैं L मान लूँ या B मान लूँ, एक ही मर्जी है, मेरी मर्जी है, जैसे चाहो मैं करूँ, जैसा आपको कंफर्टेबल फील आप कर सकते हैं. सो 2l. अब जो है L ले लीजिए. चलिए मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं साथ में. लेट L बी फर्स्ट साइड. मैं F को छोटा कर देता हूं यहां पे, और साफ साफ एकदम क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि जो आपको दिक्कत ना हो, समझने में कोई परेशानी ना हो. हमने जो है मान लिया है एंड B सेकंड साइड. बी को हमने मान लिया सेकंड साइड, साफ साफ मेंशन कर दिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए. आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो है वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर. अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन में देखा वन साइड ये है, तो 8x स्क्वायर मैंने L को ले लिया, 8x स्क्वायर थोड़ा ले लिया प्लस 4x ये ले लिया.
अब जो है प्लस बी, बी को मैंने जो एज इट इज छोड़ दिया बिकॉज जो है बी को हमें निकालना है, उल्टा बी हमें निकालना है, इट्स एक्स क्यूब। मेक श्योर कि जब भी आप कुछ भी कॉपी कर रहे हो कोई इसमें जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि कोई भी जो है वर्ड टर्म है इसका जो है कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा हो कि कोई चीज आपने गायब कर, जैसे मैंने भी 2 लिख दिया गलती से, अगर मैं 2 लिखता हूँ सारा क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। तो जो है 3 है तो 3 होना चाहिए, एक वर्ड भी इधर उधर जरा सा भी हिल गया कुछ हो गया तो जो है आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। चलिए मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब जो है ये इसको मैं इससे सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए इसको, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो बाहर लगा है, 2 का मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये इसका ये अलग है, ये इस पूरे से सॉल्व मल्टीप्लाई होगा और जो 2 जो है बी से मल्टीप्लाई होगा। सो जो है बल्कि और समझ आने के लिए ताकि आपको और इजी हो जाए कंफ्यूजन है, क्योंकि बी भी जो है सब सेम टू सेम है, बिल्कुल लग रहा है मैच करता हुआ। मैं जो है ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ जो आपका रेक्टेंगल टाइप का ब्रैकेट होता है, इस टाइप से, इसे मैंने ऐसे रख दिया और इसे मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये अलग है, ये अलग है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, आप इस तरह से ब्रैकेट बनाए तो बेटर होगा आपके लिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब है इसका सेंस, मैं इसको ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, जो बड़ा ब्रैकेट इसको मैं खोल रहा हूँ, इसका सेंस यही है 2 प्लस 4x। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ बिकॉज ऑफ लेस स्पेस ओवर हियर। (8x² प्लस 4x) ये हो गया, प्लस 2b। अब मैं 2 को जो है मैं सभी थोड़ा देर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन मैंने 2b तो मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और इसको मैं एज इट इज। मेक श्योर क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा लेंथी ज्यादा है, लेकिन जो है इस तरीके से आपको समझ में आएगा और जो है क्वेश्चन हर हार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप जो है नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन फ्यूचर में भी, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अभी उस क्वेश्चन मैंने कर दिया, काम खत्म हो गया, मेरा होमवर्क फिनिश हो गया और टीचर ने उसे चेक कर दिया और काम खत्म। क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस आएंगे आपके ना सिर्फ क्लास 6, 7, 8 में बल्कि और आगे भी आते रहेंगे, तो इससे 10 गुना टफ क्वेश्चन होंगे। तो जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे टफनेस बढ़ती जाएगी और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हमेशा जो है प्रॉब्लम में रहोगे कि मेरी जो है अलजेब्रा हमेशा कमजोर है, मैं ठीक से नहीं कर पाता। सो फॉर दैट पर्पस इसलिए मैं जो है बहुत डीप में डिटेल में कराता हूँ कि आपको एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस बार मैं चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरा क्लियर खोल के। सो 2 into 8x² कितना होता है, दैट इज 16x² प्लस 2 4 8, सो 2 8x। अब ये हो गया इस तरह से। अब जो है बल्कि गलती करी मैंने, जो है ये स्टेप में इतना कर सकता था कि मैं डायरेक्टली इसको जो है मल्टीप्लाई करता इससे भी, और इससे मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया था। ये स्टेप जो है फालतू है, अगर आप चाहें तो लिखें और चाहें आप छोड़ सकते हैं दिस स्टेप। मैं दिस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये स्टेप एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, रफ कॉपी में फिर व्हाटएवर जिस पे आप लिख रहे हो। ये है मेन स्टेप कि मुझे सीधा डायरेक्टली इसको से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत नहीं थी। प्लस 2b, so 28 8x³ प्लस 16x का जो है दैट इज स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब ये स्टेप जो है ये हो गया। अब जो है मुझे निकालना है d की वैल्यू निकालना है। 2b को मैं एज इट इज यहीं पे छोड़ दूंगा और जो इतना पोर्शन है इसको मैं सब का सब यहाँ जो इधर बाउंस कराऊंगा, इधर मैं ले जाऊंगा। तो अब जो है इधर जब जाएंगे तो डेफिनेटली इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। मेक श्योर कि ये प्लस 16x² है, यहाँ जाके बन जाएगा -16x² और प्लस 8x है, यहाँ बन जाएगा -8x। तो इस तरह से करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड ऑफ करके आगे कराता हूँ आपको। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव कॉपीड द लास्ट स्टेप फ्रॉम हियर टू हियर। अब मैं इस स्टेप को जो है आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये प्रीवियस स्टेप है आपका जो मैंने यहाँ से यहाँ ताकि यहाँ पे लिखा, तो आप जो अपनी कॉपी में ये मत उतारिएगा। अब 16x² ये इधर चला जाएगा। देखिए 2 भी तो एज इट इज यहाँ छोड़ दें खाली। अब 28x³ प्लस 16x² प्लस 8x प्लस 4। अब इसको ले जा रहा हूँ इधर -16x² हो जाएगा
और आपका जो है अगला हो जाएगा ये प्लस 8x बन जाएगा माइनस 8x, और b तो आपको निकालना ही है, तो उसका एज इट इज मैंने जो है यहाँ पे जो है अकेला छोड़ दिया, इसको मैं इधर नहीं लेकर गया, तो कुछ तो चीज़ यहाँ रहनी चाहिए इज इक्वल टू इस पर। ये सब जो है मेक श्योर ये जो इज इक्वल टू बीच में लगता है जहाँ पे, और इसके दो तरफ कुछ ना कुछ लिखा होता है, दीज आर कॉल्ड एज इक्वेशन, इनको अलजेब्रा में इक्वेशन बोलते हैं। मेक श्योर की इक्वेशन का सेंस यही बनता है कि हर हाल में जो है मतलब इनके दोनों और जो है से बराबर हो, ये सेंस बनता है इसका, लेकिन इन इक्वेशन के माध्यम से इनके थ्रू हम जो है वैल्यूज हम निकाल देते हैं बहुत सारी। सो अब जो है हम हमें क्या करना है, हमें b निकालना है। सो 2b को अभी एज इट इज छोड़ते हैं, पहले हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सो 28x क्यूब है, अब देखिए इससे मैच करता हुआ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है एज इट इज छोड़ देते हैं। अब 16x स्क्वायर है, 16x स्क्वायर है, इससे मैच करता हुआ कुछ दिख रहा है, बिल्कुल इससे मैच करता हुआ ये दिख रहा है, माइनस 16x स्क्वायर दिख रहा है। सो जो है हम जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो फर्दर नाउ इट्स 8x प्लस 8x, सो 8x जो है आपका, ये आपका जो है ये माइनस 8x दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ इसके बगल में इसको लिख दिया, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग द राइट टर्म्स टुगेदर। राइट टर्म्स को जो है सेम सेम जो दिख रहे हैं मैच करते हैं, उनको एक तरफ कर दें तो बेटर होगा। और प्लस 4 बचा है हमारे पास, एक बार चेक करते हैं कोई गलत छुटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, there are 6 terms over here and over here। सो 2b अगेन, अभी हम जो है इसे 2 को जो है कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए तो कुछ नहीं होगा। सो 28x क्यूब जो है अकेला है, तो उसका एज इट इज छोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए प्लस 16 माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16, यानी कि दोनों जो है टक्कर के हैं एकदम, जो है दोनों बराबर के हैं, बस दोनों 16 है, बस एक में प्लस कर दिया माइनस कर दिया। तो इससे क्या करते हैं, सिंपल सा हम ऐसे कट लगाते हैं, इस तरह सिंपल सा कट लगा, मतलब जो है ये खत्म हो गया, फिनिश हो गया। सेम भी ओवर ये प्लस 8x माइनस 8x, इनके साथ भी वही काम करेंगे जैसा इनके साथ किया था। अब जो प्लस 4 अकेला बचा है, तो मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिया। अब जो है, अब देखिए, अब जो है ये फाइनल हमारे पास बचा है 28x क्यूब प्लस 4 बचा है, और कुछ नहीं हमारे सामने। अब इस 2 को जो है, बिकॉज 2 इंटू बी है, 2 इंटू बी है, नॉट 2 प्लस बी है। अगर 2 प्लस बी है 2 माइनस बी होता तो ये यहाँ जाता ऐसे बाउंस करता, लेकिन 2 इंटू बी है, तो इसलिए जो है इसे मैं नीचे ले जा रहा हूँ इस तरीके से। अब जो है देखिए हमारे सामने फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जिसमें और चांसेस हैं, और कुछ हो सकता है कि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से ये तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो है 2 से ये भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों को कैसे डिवाइड करें। तो बस इसमें अलजेब्रा में यही समझाया जाता है कि जब अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसमें दो टर्म्स हैं, दो एक नाव पे दो हैं, तो दोनों को एक साथ कीजिए, यानी कि दोनों होने चाहिए। यानी कि अब क्या है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, सो 2 1 से 2, 2 1 से 2 4 से 8, सो इट्स 14x क्यूब, और 2 1 से इससे भी डिवाइड करना है, बिकॉज अब डबल डबल आ गया ना यहाँ पे, सो 2 2 से 4, तो यहाँ तो बचा हमारा 14x क्यूब, और यहाँ बचा हमारे सामने प्लस 2, सो b आपका जो है 14x क्यूब प्लस 2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका जो है फाइनल आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, आपको क्या है दोनों से जो है माइनस कर, समझ लीजिए कि दोनों तरफ 2 है, इसका सेंस यही बनता है, दोनों के ऊपर अपॉन नीचे अपॉन 2 लगा दो, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहें अगला एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस तरीके से कि इसे ऐसे लिख दिया प्लस 4/2 इसे एज इट इज लिख दिया, तभी चलेगा, क्योंकि वही सेंस वही बनता है। बिकॉज जब आप इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी, तो मैंने इसको वापस क्वेश्चन टाइप का बना दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ सॉल्व कर दें, तो इसको आपस में डिवाइड करें, इसको आपस में डिवाइड करें, तो इस तरीके से करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए एक चीज सॉल्व हो जाए 2 से, लेकिन दूसरा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो नहीं सॉल्व हो पाता, तब जो है आपको दिक्कत हो जाती है। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं आपकी 14x क्यूब प्लस मान लीजिए 5 होता तो 5/2 लिख के एज इट इज हम छोड़ देते हैं, 5/2 करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो है वैसे ना करते हम। सो अब जो है हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर आ चुका है, सॉरी। तो अब जो है हम बस मैं इसकी फाइनल स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन को एंड करता हूँ। सो वन ऑफ इट फाइंड द अदर साइड, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर द अदर side is
14x cube plus 2, full stop. So just have a look. So here I end my video. Thanks for watching and see you in the next video.